हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है A to Z हेल्पिंग टूल में। और आज हम जो लेके आए हैं आपके लिए कि भी हमारा जो हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, जिसको शॉर्ट भाषा में बोलते हैं, तो CMO कैसे अप्लाई किया जाता है। तो मैं आपको इसके लिए कंप्लीट सेटअप बताऊंगा कि आपको कैसे प्रोसेस करना है उसको। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना UP/health.in पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे। देन उसके बाद आप ये नर्सिंग होम का पंजीकरण करेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन सेवाएं के अंदर जाके इस पे क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है, आपने कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो हम नया करेंगे यहाँ से स्टार्ट फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, फुल नेम जिसका जो भी आपका डॉक्टर है भाई, उसका यहाँ पे डिटेल डाल देंगे। देन उसके फादर का नेम जो भी है आपका, ठीक है जी। और डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने ये उठा ली है, ठीक है जी। और जो कैटेगरी है, कैटेगरी डाल देंगे, जर्नल है, OBC है, ST ST है, तो मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी उठा लेता हूँ। फिर वो जेंडर मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर आपका जो भी है वो इसमें अपडेट कर देंगे, 10 डिजिट का। देन उसके बाद email ID डाल देंगे, जो भी मेल आईडी है वो आपका इसमें डाल देंगे। देन पासवर्ड आप जो रखना चाहते हो वो पासवर्ड इसके अंदर रख देंगे अपना, आपकी सुविधा के अनुसार, और उसको देन रजिस्टर कर देंगे। जैसे आप रजिस्टर करोगे, देन उसके बाद आपके पास अपने मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगा उसके थ्रू आप उसको, आपके पास मेल आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। देन उसके बाद आप उसको लॉगिन करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया जो मैंने रजिस्ट्रेशन पहले किया हुआ है। देन उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, फिर यहाँ पे कैप्चा। पासवर्ड वही है जो आपने वहाँ पे बनाया था, पासवर्ड वही है। अगर इन केस आप भूल जाते हो तो आप फॉरगेट भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है जी। देन मैं इसको करूँगा अब लॉगिन। ये इनवैलिड बता रहा है तो मैं इसका अपना पासवर्ड उठा लेता हूँ। ये लॉगिन हो गया। अब हमारे पास ऐसे स्क्रीन आएगी जिसके अंदर ये डैशबोर्ड है हमारा। डैशबोर्ड के अंदर देखो, यहाँ पे चिकित्सक प्रतिष्ठान का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट। देन उसके बाद इसने और भी काफी सारे, इन्होंने करीबन 11 सर्विस हमारे को प्रोवाइड की हुई है, जिसमें आयुष्मान प्रमाण पत्र, यो इशू ऑफ हेल्थ सर्टिफिकेट है, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, टीकाकरण है। तो ये काफी सारी हैं, आप इसमें कोई भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। देन अब हमारे पास क्या है कि भैया न्यू रजिस्ट्रेशन है कि रिन्यू करवाना है और व्यू स्टेटस चेक करना है, ये तीन ऑप्शन हमारे को दिखाएगा। तो अभी मेरे को नया अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। देन उसके बाद इन्होंने अपनी जो टर्म एंड कंडीशन है वो टर्म एंड कंडीशन दी हुई है, और आपको क्या क्या जरूरत है उस चीज के लिए वो सब इसने इसके अंदर डाला हुआ है। कि जैसे ये लिखा हुआ है भाई, एफिडेविट बनवाना है डॉक्टर का, या फिर आपका जो पैरामेडिकल स्टाफ है, 10 रुपए का स्टाफ पेपर होना चाहिए। देन उस तरह से इन्होंने अपनी पूरी डिटेल यहाँ पे दे रखी है कि आपके पास क्या होना है क्या नहीं है। देन मैं इस पे एग्री करूंगा, देन इसको मैं कर दूंगा प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद मेरे पास ये डिटेल आ जाएगी। देन मैं अपने जो इस्टेब्लिश मेरी जो है, मेरा जो हॉस्पिटल है या फिर मेरा इस्टेब्लिशमेंट मैंने कहाँ पे कर रखी है, अर्बन में है और रूरल में है। तो मैं अर्बन में है तो मैं अर्बन सेलेक्ट कर लूंगा। देन उसके बाद है कि प्लेसमेंट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, कि भाई आप ओनर खुद हो या फिर आपने जगह रेंट पे ले रखी है या अदर कोई और है। तो मैं इस पे रेंट पे हूँ, तो भैया मैंने इसको रेंटेड कर दिया है, ठीक है जी। देन उसके बाद भाई मेरी बिल्डिंग जो है कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है या मिक्स है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कमर्शियल है। तो मैं कमर्शियल मैंने इसमें कर दिया है।
तो मैंने इसमें कमर्शियल सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे आपकी यूनिट का जो नाम है, ये आप उसके यूनिट का जो नाम है वो डाल सकते हो यहाँ पे। आई हॉस्पिटल है या आई आई हॉस्पिटल है या आई आई केयर है, जो भी है आप वो डाल यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है जी। यहाँ पे कैटेगरी कि भैया हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, मैटरनिटी होम है, तो आप जो भी इसमें सिलेक्ट करना चाहते हो वो इसमें सिलेक्ट कर लेना। देन उसके बाद यहाँ पे है कि भैया इंडिविजुअली है, फर्म है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भैया इस पे फर्म भी डाल सकते हो या इंडिविजुअल भी डाल सकते हो। मैं इसको डालता हूँ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी। अब इसमें यहाँ पे आपको मांग रहा है हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्री, HFR नंबर। ठीक है जी। ये अभी है नहीं, हम इसमें जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो फर्म है उसका कंप्लीट नाम यहाँ पे डाल देंगे। देन उसके बाद आपकी जो बिल्डिंग है, जो आपने एरिया ले रखा है, तो वहाँ पे यहाँ पे उसका अपलोड कर देंगे, उसका लेआउट मैप मैप। ठीक है। यहाँ पे आप रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर देंगे, और यहाँ पे बिजली का जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो बिल अपलोड कर देंगे। तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। जैसे ही अपलोड करते हैं तो हमारे को ये HFR नंबर आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा इसके अंदर। देन उसके बाद हम डालते हैं एड्रेस ऑफ मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट। अभी यहाँ पे आप उसका एड्रेस डाल देंगे फर्म का, जो आपकी फर्म है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल देंगे। देन अगर कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल देंगे, अगर नहीं है तो नो इशू। एड्रेस यहाँ पे आपका कंप्लीट डाल देंगे, जो आपका एग्रीमेंट के अंदर या फिर लीज डीड के अंदर वही एड्रेस इसके अंदर डाल देंगे। देन यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, ये मेरा जैसे कि यहाँ पे मैं सहारनपुर या शामली शामली मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और मेरा जो पिन कोड है मैं वो पिन कोड इसमें डाल दूंगा। देन यहाँ पे एड्रेस प्रूफ मैं अपलोड कर दूंगा। एड्रेस प्रूफ के लिए वही, या तो आप लीज डीड डाल दो या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है या कोई और कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है जी। और यहाँ पे अब आप क्या करोगे, डिटेल ऑफ मेडिकल सर्विस ऑफर्ड, कि भी आपका जो हॉस्पिटल है आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे कि मेरा भाई आई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल सर्विस कर देता हूँ, या आई केयर डाल देता हूँ। ठीक है जी। तो ऐसी डिटेल डाल देता हूँ, या उसके अंदर भी आप अलग अलग डिटेल में ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, लेसिक करूँ, ये आपका शिकवेंट, मतलब वो सब चीजें इसमें डाल सकते हो अगर आप ज्यादा डिटेल में डालनी है तो। और अब यहाँ पे आ जाता है डिटेल ऑफ ओनर, कि भैया जो ये हॉस्पिटल है या यानी कि जो ये इस्टेब्लिशमेंट को रनिंग कर रहा है वो कौन है, भैया उसकी डिटेल यहाँ पे डाल देंगे। भैया ओनर का नाम, उसके बाद एज, उसके फादर नेम, उनका मोबाइल नंबर। ठीक है जी। उसके बाद ईमेल एड्रेस, देन एड्रेस, और फिर स्टेट, फिर ये डिस्ट्रिक्ट, और पिन कोड, और एक उनका फोटो, और एक सिग्नेचर, ये उस पे अपलोड कर देंगे। ठीक है जी। देन उसके बाद इस पे हम चेक मार्क कर देंगे ओनर। अगर सेम पर्सन वही है, ओनर भी वही है और इंचार्ज भी वही है, तो हम इसको टिक मार्क कर देंगे। अगर अलग है तो फिर हम जो इंचार्ज है भाई उसकी डिटेल यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे आपका डॉक्टर का नेम भी हो सकता है, या किसी जो आपका अथोराइज पर्सन है तो वो डिटेल भी यहाँ पे जा सकती है। तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि जो हॉस्पिटल का डॉक्टर है उसी को आप यहाँ पे डिटेल कंप्लीट इसमें डाल दीजिएगा। सेम वही चीजें हैं रिलीवेंट भाई, ईमेल एड्रेस, क्वालिफिकेशन, इंस्टीट्यूशन नेम, नेम ऑफ सेंटर, स्टेट काउंसिल, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, सब वो डिटेल उसके अंदर आप उसके अंदर डाल दोगे। देन एक फोटो उनका अपलोड कर दोगे, और उनके जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे एक PDF बनाओगे और यहाँ पे अपलोड कर दोगे। या फिर MCI जो मुंशी ये काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है, मेडिकल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है, वो आप उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना, डॉक्टर साहब का। देन उसके बाद आपका जो डॉक्टर है वहाँ पे प्राइमेसिस के अंदर जो डॉक्टर है, भैया उसकी डिटेल आप यहाँ पे पूरी डाल दोगे। ठीक है जी। जिस डॉक्टर को आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो जैसे उसका नाम है, फादर नेम है, उनकी रिलीवेंट क्वालिफिकेशन क्या है, भाई MBBS है, MD है, MS है, जो भी है वो आप इसमें डाल देना। इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन में भी आप मतलब उसमें उनका कोई और कोई डिटेल वगैरह है तो वो डाल सकते हो इसके अंदर। सॉरी। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में कि भाई हम ये मेडिकल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है या SMF है, SMC है, वो उसकी डिटेल यहाँ पे डाल दोगे। देन उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे अपडेट कर देंगे। देन HRPID नंबर है,
वो जो ऊपर जनरेट हुई है वो यहाँ पे इसमें हम अपडेट कर देंगे। ये देन उसके बाद हम ये भी, हमारे पास जो डॉक्टर है वो फुल टाइम है पार्ट टाइम है, वो डिटेल डाल देंगे। फिर अपलोड, उनके जो डॉक्यूमेंट है उनका कंप्लीट पीडीएफ बनाएंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। देन उनकी एज ऑटोमेटिक उठाएगा वो डॉक्यूमेंट से, अगर नहीं उठाता पोर्टल तो आप मैनुअली भी फिल कर सकते हो। देन उसके बाद उनका एड्रेस डाल दोगे यहाँ पे, उनका सिग्नेचर अपलोड कर दोगे डॉक्टर साहब का, और ठीक है जी, ये इसके अंदर रहेगा। अगर कोई और एडिशनल और भी डॉक्टर आपके पास, तो आप यहाँ से ऐड ऑन भी कर सकते हो। आप यहाँ से और भी ऐड ऑन कर सकते हो, करीब ये 4 से 5 डॉक्टर की डिटेल इसमें ऐड ऑन कर सकते हो आप। अगर नहीं है तो आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, कि भैया मेरे को रिमूव करना, तो वो आप यहाँ से हटा भी सकते हो। देन उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ। सेम वही है, आपके पैरामेडिकल स्टाफ में स्टाफ नर्स है या ऑप्टम है या आपका जो हॉस्पिटल है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ, ओटी स्टाफ भी हो सकता है। तो उनकी भी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे सेम जैसे डॉक्टर की डाली हमने, सेम वैसे ही डाल देंगे और यहाँ से ऐड भी कर देंगे। ठीक है जी। देन उसके बाद अब ये कह रहा है कि भैया टाइप ऑफ फैसिलिटी ऑफर्ड, कि आप अपने प्रेमाइसिस के अंदर हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी ऑफर करते हो। भैया इन पेशेंट, हाँ जी हम इन पेशेंट भी करते हैं। भैया नंबर ऑफ बेड कितने हैं, तो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 5 बेड है, 5 कर दिए, 50 है 50 में डाल दिए इसके। ठीक है जी। आउट पेशेंट, भैया बिल्कुल है, आउट पेशेंट भी है हमारे पास। आउट पेशेंट में आप यहाँ पे डिटेल कर सकते हो, सिंगल प्रैक्टिशनर है, डिस्पेंसरी है, पॉली क्लिनिक है, ठीक है जी, या फिर डे केयर सेंटर है, तो मैं यहाँ पे डे केयर सेंटर डाल देता हूँ। ठीक है, हाँ अगर मोबाइल क्लिनिक है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो, तो मैंने अपना ये डे केयर सेंटर डाल दिया है। देन उसके बाद लेबोरेटरी मेरे पास नहीं है, इमेजिंग नहीं है। ठीक है जी, अगर इनके अलावा कोई और ऐसी कोई फैसिलिटी है तो ठीक है, नहीं तो एंड करो। देन यू हैव ऑब्टेन एनओसी, बिल्कुल है जी मेरे पास है, तो वो यहाँ पे आप एनओसी सर्टिफिकेट नंबर डाल दोगे और यहाँ पे अपलोड कर दोगे। देन यू हैव ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम एजेंसी टू बीएमडब्ल्यू एग्रीमेंट, बायो वेस्ट मेडिकल का जो एग्रीमेंट है वो है मेरे पास, तो मैं उसका नंबर और अपलोड कर दूंगा देन। और यहाँ पे आपका है कि भैया आपने जो फायर सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम जो लगा रखा है, कि भैया फायर एनओसी है कि नहीं है। हाँ जी मेरे पास बिल्कुल है, तो मैं उसके फोटो वगैरह या फायर एनओसी तो वो अपलोड कर दूंगा। देन उसके बाद मैं इसको सेव कर दूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो फिर ये हमारे को स्टेटस अगर देखना है कि भैया मेरे को स्टेटस क्या है मेरा, जो सेव करने के बाद हमारे को यहाँ पे व्यू स्टेटस दिखेगा, कि भैया जैसे मैंने ये फॉर्म अप्लाई किया था 30 अप्रैल को, तो यहाँ पे ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को ये पूरा कंप्लीट दिखा देगा कि मेरी फाइल कहाँ तक, अभी देखो ये पेंडिंग है। ये मेरे प्रीवियस ईयर के हैं, ये मेरे अप्रूव हो चुके हैं, लेकिन ये भी करंट ईयर वाले अभी मेरे पेंडिंग है। तो देखो ये पेंडिंग स्टेटस भी शो कर रहा है, और ये मैं इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ठीक है जी। और रिन्यूअल में अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप यहाँ से रिन्यूअल पे क्लिक करके उसको ऑटोमेटिक आपकी सारी डिटेल कैप्चर कर लेगा और उसको प्रोसीड कर सकते हैं। थैंक यू।